हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में। और साथ साथ आज ये भी बताएंगे कि 62 2020 नोटिफिकेशन के बाद क्यों जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में। आपको सबसे पहले एक फ्रेश ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लेने होंगे। याद रखिए कि अगर आपका कोई भी फ़ोन नंबर या मेल आईडी पहले कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो चुका है तो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आपको फ्रेश ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यूज़ करने होंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रोप्राइटर। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ और रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए। ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स, हालांकि आज के दिन ये ऑप्शनल है पर ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है पर आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम आपको ट्रेड नेम जो है वो ज़रूर देने होंगे। अब यहाँ पे एक प्रावधान है कि आपको कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट आपको देने होंगे। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब तक आपका जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है तब आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। पहले यानी 2017 में जब हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब हम लोग जानते थे कि हम लोगों को पहले ही, मतलब जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे उसी टाइम हम लोगों को बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और जो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है जैसे एक कैंसिल चेक या आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबको अटैच करके अपलोड करना पड़ता था। पर अभी इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस है कि आपको अभी ये सारा डॉक्यूमेंट्स तब अपलोड करने होंगे जब आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। जी हाँ, आपको कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट के अलावा भी आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा फिर आप बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए और करंट अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपका बैंक स्टेटमेंट है या जो कैंसिल चेक है, मतलब जो चेक बुक है उसी का एक पन्ने को आप कैंसिल करके उसको स्कैन करके आप जीएसटी पोर्टल में 1 महीने के अंदर उसको अपलोड कर दीजिए। कैंसिल चेक और बैंक स्टेटमेंट ये आज के दिन उतना रिलेवेंट नहीं है, वो आपको सेकेंडरी जो लिस्ट है आप सेकेंडरी लिस्ट में उसको डाल सकते हैं। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो सबसे इसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो है कि आपका एड्रेस प्रूफ। देखिए अगर आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो प्रेमाइसेस आपका खुद के नाम पे है तो इलेक्ट्रिक बिल, म्यूनसिपैलिटी खाता कॉपी यानी जो टैक्स रिसिप्ट है म्यूनसिपैलिटी का वो अगर आप अटैच कर देंगे तो वो सफिशिएंट है। पर अगर आप रेंटेड प्रेमाइसेस में बिजनेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में आपको दो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड करने होंगे। एक है इलेक्ट्रिक बिल ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि जिसके अंडर पे आप रह रहे हो वो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड जो है उनका इलेक्ट्रिक बिल, और दूसरा जो है रेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे आप एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल या मान लीजिए जो म्यूनसिपैलिटी का टैक्स रिसिप्ट है इन दोनों में जो एड्रेस है वो सेम एकदम डिटो कॉमन होना चाहिए। क्योंकि अगर एड्रेस में कोई मिसमैच हो जाता है जैसे होल्डिंग नंबर या मान लीजिए जो रोड का नाम है, ऐसा बहुत सा टाइम होता है कि रास्ते का नाम बाद में चेंजेस हो चुका है तो ऐसे केस में आपका जीएसटी नंबर मिलने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको 62/2020 जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपका ध्यान जो है वो आकर्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या बताया गया है जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी इतना मुश्किल हो चुका है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ बहुत सारे टैक्स पेयर्स का फ़ोन नंबर लिंक अप है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स का फ़ोन नंबर लिंक नहीं है। यहाँ पे देखिए पैरा 2 इसमें बताया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंक है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही ये मान लिया जाएगा कि आपने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ड्यूली सबमिट किए हैं। अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर नहीं है उस केस में क्या होगा उसका भी आंसर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है यानी जो डिपार्टमेंटल जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वो 21 दिन के अंदर फिजिकली विजिट करेंगे आपको प्रेमाइसेस को, और अगर उनको चाहिए होगा तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंक है और वो फ़ोन नंबर एक्टिव है तब आपको उतना मुश्किल नहीं होगा। पर अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंक नहीं है
तो मेरा ये सजेशन है आप सभी से कि आप सबसे पहले आधार कार्ड और फ़ोन नंबर लिंक का जो प्रोसीड्योर है वो फॉलो कर लीजिए और उसके बाद ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंक नहीं होगा तो प्रॉपर ऑफिसर कब आएंगे और कब फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, इसका भी अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 21 दिन के अंदर आके फिजिकली वो वेरीफाई करेंगे। पर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन का बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगस्त महीने से ऐसा बहुत सारे टैक्स पेयर का फाइल अप्लाई किए हैं, पर अभी तक ऑफिसर आके उसको विजिट नहीं किए हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप हो या एलएलपी हो, कोई भी स्ट्रीम से आप फॉलो कर रहे हो, आप ज़रूर अपना आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर को लिंक करा लीजिए। अभी चलिए हम लोग मेन वीडियो में आ जाते हैं। ये हो गया हम लोगों का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। अब आते हैं पार्टनरशिप या एलएलपी में। पार्टनरशिप और एलएलपी में ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स जो इंडिविजुअल के लिए हम लोग बताए हैं वो सारे अप्लाई होंगे, पर कुछ एडिशनल पेपर्स चाहिए। जैसे कि पार्टनरशिप या एलएलपी के केस में जो पार्टनरशिप बिजनेस है एलएलपी का जो पैन कार्ड है वो चाहिए होता है। पार्टनरशिप डीड या एलएलपी डीड हम लोगों को चाहिए होता है। साथ साथ और एक चीज़ चाहिए होगा, वो है कि यहाँ पे पार्टनर्स है तो आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को मैंडेटरीली अपॉइंट करने होंगे, जबकि इंडिविजुअल के लिए ऑप्शनल है। पर पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या कंपनी, जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को ज़रूर अपॉइंट करने होंगे। तो उसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेटर में जो पर्सन या जो पार्टनर को आप ऑथराइज करना चाहते हैं उसको आपको ऑथोरिटी दे के एक लेटर को ड्राफ्ट करना है और उसको स्कैन करके यहाँ पे अटैच करना है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या वन पर्सन कंपनी में भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे कंपनी का जो पैन कार्ड है वो आपको देने होंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी जो एमसीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं आपको वो अटैच करने होंगे। मेमोरेंडम और आर्टिकल का जो कॉपी है वो आपको देने होंगे। साथ साथ आपको हर एक डायरेक्टर का पैन कार्ड, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करने होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एलएलपी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, क्या पैन कार्ड या आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है? इसका आंसर है कि अभी तक ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करना पड़ता, पर आपको पैन नंबर, आधार नंबर, ये सबको आपको सिस्टम में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फॉर्म में सब नंबर को डालना पड़ता है। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो प्रूफ है, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, म्यूनिसिपैलिटी खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव, और रेंट के केस में नो ऑब्जेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, ये ऑर्डिनरीली जैसे एप्लीकेबल है वो सभी आपको देने होंगे। और यहाँ पे साथ साथ हर एक डायरेक्टर का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी आपको देने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। यहाँ पे भी प्रोसीड्योर लगभग सेम है, पर जो एडिशनल पेपर है वो है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो पैन कार्ड है वो चाहिए, और जो करता है उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का खुद का ही प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में कर्ता के नाम पे अगर जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव है तो उसी से काम चल जाएगा। अगर ऐसा है कि रेंट पे या भाड़े पे किसी जगह पे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे। अब फाइनली बात करते हैं सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब के बारे में। यहाँ पे सोसाइटी और ट्रस्ट या क्लब का जो पैन कार्ड है वो आपको देने होंगे। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देने होंगे। साथ साथ प्रोमोटर्स का भी आपका केवाईसी यानी फोटो, पैन कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। और एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी भी आपको देने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो चीज़ डिस्कस की है उससे मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो चुका है कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर आपके हाथ में होना चाहिए, और साथ साथ क्या प्रोसीडियर है जो फॉलो करके आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगर आपका ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कौन कौन सा टॉपिक में अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।